हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं सरसों का साग बनाने लगी हूँ। सर्दियाँ आ गई हैं तो इसलिए साग बहुत आ गया है क्यारियों में, तो मैं लेके आई थी। और ये मिक्स साग था, सारा ही सरसों, पालक, सौंफ वगैरह का। तो मैं कटवा के लाई थी किसी से, मेरे को काटने नहीं आता है। मैं जब भी साग बनाती हूँ तो उसमें काले चने ज़रूर डालती हूँ। काले चने मैंने पिछले दिन ही भिगोने के लिए रख लिए थे। चने मैंने पहले ही बॉईल कर लिए थे ताकि साग के साथ जल्दी पक जाएं और कच्चे ना रहें। गाँव में सर्दियों में साग महीने में 3-4 बार बन ही जाता है ऑलमोस्ट। और दूसरी तरफ मैंने मेहंदी भी भिगो ली थी, पुष्प मेहंदी महीने में 1 बार लगाती हूँ मैं बालों में। साग के साथ मक्की की रोटी अच्छी लगती, इसलिए मैंने चावल का आटा मंगवा लिया था। चावल की रोटी भी अच्छी लगती है, थोड़ी सख्त होती है, लेकिन अगर उसको गुनगुने पानी से बनाएं तो सॉफ्ट हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा आटा मैंने मंगा लिया था। और अब इसके साथ साग के साथ मैं चावल की रोटी बनाऊंगी। आज जब मैं खाना बना रही थी तो मेरे घर में एक बिन बुलाए मेहमान आए। एक 90 साल की अम्मा जी थी जो मेरे घर में पहले कभी भी नहीं आई थी। उन्होंने मेरा घर बाहर से ही देखा था और पूछते पूछते वो यहाँ पे आ गई और मुझे बहुत खुशी हुई। फिर मैंने सोचा कि आज मैं उनको भी खाना खिलाकर ही भेजूंगी। और बहुत कम घर रह गए हैं जहाँ पे बुज़ुर्गों की कदर की जाती है। कितनी परेशानियाँ झेल के हर माँ बाप अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, पर जब वो माँ बाप बूढ़े होते हैं तो बच्चे उनका 2 वक्त का खाना भी देना नहीं चाहते। उन्हें वो भी भारी लगता है। जब वो अम्मा जी मेरे घर में आए तो मैं भी उनके साथ बैठ गई और बहुत सारी बातें की। वो अपने घर की भी बातें कुछ सुना रहे थे मुझे और मैं उनकी सारी बातें सुन रही थी। तो जब मैं उनसे आराम से बातें कर रही थी तो बड़े खुश हो रहे थे। अम्मा जी भी अपनी सारी तकलीफ़ें मुझे बता रहे थे, फिर मैं भी उनको बता रही थी कि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है और आज मुझे भी काम ख़त्म करके डॉक्टर के पास जाना है। पिछली बार जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने मुझे 10 दिन की ही दवाई दी थी और आज मुझे दवाई लेने जाना था। मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है और अर्थराइट्स है, तो इसलिए मुझे अपनी दवाई कंटिन्यू रखनी पड़ती है। तो यहाँ से डॉक्टर करीब 20 किलोमीटर है। आयुर्वेदिक दवाई लेती हूँ मैं। तो अम्मा जी को ये बता रही थी कि अगर आपने चलना होगा तो आप भी मेरे साथ चलें, मैं आपको ले चलूँगी अगर कोई दिक्कत होगी तो। ये सुन के वो बहुत खुश हो रहे थे। मैंने कुछ चपातियाँ पहले ही बना ली थी क्योंकि सारे चावल की रोटी नहीं खाते हैं, सिर्फ 3-4 ही बनानी थी। एक मैंने अम्मा जी के लिए, 2 अपने लिए और एक अपने बेटे के लिए। वो भी पसंद कम ही करता है, पर मैंने कहा साग के साथ अच्छी लगेगी थी इसलिए बना ली मैंने। चावल की रोटी में अगर धनिया और नमक डाल के बनाएं तो भी अच्छी लगती है, चाय के साथ खाओ तब भी अच्छी लगती है, पर मैंने आज साग के साथ ही बनाई थी। खाना बना के मुझे कपड़े भी धोने थे क्योंकि आजकल सर्दियाँ आ गई हैं और सुबह जल्दी धो लो तो सूख जाते हैं क्योंकि धूप भी कम आती है। गर्मी में तो जल्दी सूख जाते हैं और ठंड में थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था। साग में मैंने देसी घी डाला था, चावल की रोटी और साग अम्मा जी को भी दिया, हमने भी खाया परिवार वालों ने। फिर उसके बाद मैं कपड़े धोने लगी थी। एक तरफ मैंने मशीन लगा दी थी और दूसरी तरफ ये छत पे मैंने कंबल डाल दिया था भिगोने के लिए, क्योंकि ये मशीन में धुलता नहीं है इसलिए मैंने इसमें डाल दिया था और कुछ थोड़े बहुत कपड़े भी डाल दिए थे। और हमारे घर के साथ ही एक मकान का काम लगा हुआ है और ये मेरे घर से नीचे रोड का व्यू है। मेरे घर के साथ ही सड़क लगती है और ये पड़ोसियों का मकान बन रहा है। यहाँ पे पहले जगह खाली थी पर अब यहाँ पे मकान बन रहा है। ये 1 मंजिल इनकी तैयार हो गई है और ये दूसरी बन रही है।
थोड़े दिनों में यहाँ पे भी लेंटर डल जाएगा, हमें भी पड़ोसी हो जाएंगे साथ में। ऊपर छत पे काफ़ी खुला है और धूप वगैरह भी हम यहीं पे सेकते हैं। मशीन से मैं सारे कपड़े ले आई थी निकाल के और छत पे सूखने डाल दिए थे। अच्छी धूप आ रही थी आज। संडे को बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं धोने के लिए, बेडशीट्स, टॉवल वगैरह। और यहाँ मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैं हाफ स्वेटर बना रही थी, एक पोर्शन मैंने उसका दिखाया था। ये दूसरा भी बनके तैयार हो गया है। अब इसका मैं गला और शोल्डर बनाऊंगी और जब बन जाएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।